हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ISC हिंदी का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम बाल लीला है, जिसे सूरदास जी ने लिखा है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सुशोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनि मनुमत मधुप गण, मादक मधुही पिय, कटुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये, धन्य सुर अकेलो पल ही, सुख का सत कल्प जिए। आइए कुछ वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। चारु मतलब सुंदर होता है, कपोल मतलब गाल होता है, लोल मतलब चंचल होता है, लोचन मतलब नेत्र होते हैं अर्थात आँख, गोरोचन मतलब गाय के पित्त से निकलने वाला एक पीला द्रव होता है, कटुला बच्चों के गले में पहनाए जाने वाला एक माला होता है, कल्प मतलब युग होता है। आइए इसका भाव स्पष्ट करते हैं। बाल कृष्ण के हाथ में माखन है, वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण घुटने के बल चल रहे हैं, उनका शरीर धूल से सना है, उनके मुख पर दही लगी हुई है। बाल कृष्ण के कपोल अर्थात गाल सुंदर हैं तथा उनके नेत्र चंचल हैं। उन्होंने गोरोचन का तिलक भी लगाया हुआ है, उनकी लटाएं नीचे लटक रही हैं, मुख पर फैली हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मस्त भंवरे मादक रस का पान कर रहे हैं। भंवरे जैसे फूल का रस पीते हैं ना, वैसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। बालकृष्ण के गले में कटुला शेर का नाखून बहुत सुंदर प्रतीत हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। भाव यह कि बाल कृष्ण का रूप माधुर्य इतना मनोहरी है कि इसका एक पल के लिए भी दर्शन करना धन्य है। मतलब आप उस रूप का दर्शन करके धन्य हो जाएंगे, ऐसा मनोहर लग रहे हैं बाल कृष्ण। आइए आगे का पंक्ति देखते हैं। कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद महर सौ बाबा बाबा, अरु हलदर सौ भैया, ऊंचे चढ़ चढ़ कहित जसोदा, लैलय नाम कन्हैया, दूरी खेलन जानी जहू ललारे, मारेगी कहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरनी की बलि जैया। आइए पहले वर्ड मीनिंग स्पष्ट करते हैं। कहन लगे मतलब कहने लगे, अरु मतलब और, दरस मतलब दर्शन, कौतूहल मतलब आश्चर्य एवं उत्सुकता, बधाइया मतलब बधाई। आइए इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। बाल कृष्ण थोड़े बड़े हो गए हैं, वे बोलना सीख रहे हैं, वे मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं, वे नंद बाबा को बाबा और बलराम को भैया कहकर पुकारते हैं। यशोदा कन्हैया नाम ले लेकर उसे बहुत दूर खेलने जाने को मना कर रही है। वह कहती है कि हे लाल, तुम दूर खेलने मत जाना, क्योंकि ऐसा करने से किसी की गैया तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, अर्थात तुम्हें मार सकती है। गोपियां तथा ग्वाल बाल आश्चर्य एवं उत्सुकता से यह दृश्य देख रहे हैं। सूरदास जी श्री कृष्ण के उस बाल रूप पर बलिहारी जाते हैं। भाव यह कि सूरदास बाल कृष्ण के इस रूप के दर्शन करना चाहते हैं और बाल कृष्ण के चरणों पर स्वयं को न्यौछावर करना चाहते हैं, अर्थात बाल कृष्ण को अपना सर्वस्व समर्पित करने चाहते हैं और निछावर करना चाहते हैं। आइए नया पंक्ति देखते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मौसो कहत मोल को लीन्हो, तू जसुमती कब जायो, कहाँ को इतिरिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखा देत बलवीर, तू मोही को मरण सिखी, दावी कभू न खीजय, मोहन मुख रिस की ये बातें, जसुमती सुनी सुनी रिझय, सुनहु काना बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत,
सूर्य श्याम मोही गोधन की, सहव माता तू पूत। अर्थात कुछ मीनिंग स्पष्ट कर देते हैं। पहले मोही मतलब मुझे, दाऊ मतलब बलराम अर्थात इनके जो भाई थे, जसुमती मतलब उनकी माता यशोदा, इति मतलब इस, तात मतलब पिता, बलवीर मतलब बलराम जो उनके बड़े भाई हैं, चबाई मतलब चुगलखोर चालाक, गोधन मतलब गांव रूपी धन। आइए इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हैं। बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से अपने बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मुझे बलराम ने बहुत चिढ़ाया है। वह मुझसे कहता है कि तू यशोदा का पुत्र नहीं है, बल्कि तुझे तो यशोदा ने मोल लिया है, अर्थात कुछ ले देकर खरीदा है। वह बार बार पूछता है कि तेरे माता पिता कौन हैं? हे माँ, वह मुझे चिढ़ाते हुए पूछता है कि यदि तू नंद बाबा और यशोदा माँ का पुत्र है तो बता, नंद बाबा और यशोदा माँ दोनों का रंग गोरा है, तू फिर काला कैसे हो गया है? बलराम की इस बात को सुनकर सभी ग्वाल बाल चुटकी बजा बजा कर मुझ पर हंसते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब देखो तू मुझे ही डांटती डपटती रहती है माता, भैया बलराम को कभी कुछ नहीं कहती है। कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातें सुन सुनकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। वह कहती हैं, हे कृष्ण सुन, बलराम तो जन्म से ही चालाक चुगलखोर और धूर्त है। मैं गाय रूपी धन की सौगंध खाकर कहती हूँ, अर्थात मैं गाय की कसम खा के कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं तेरी माता हूँ। भाव यह कि यशोदा ने गोधन गांव के धन की सौगंध खाई और कृष्ण के विश्वास को और अटिक बनाया। कृष्ण को विश्वास दिलाया कि बलराम जो कुछ कहता है वह सच नहीं है। मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। अर्थात माँ यशोदा ही बाल कृष्ण की माता है और वही उनके पुत्र हैं। ये दोहा तो यहीं समाप्त होता है। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। बड़े भाई जो श्री कृष्ण के बलराम भाई थे, उनका जिक्र इसमें 3 तरह से हुआ है। एक हलधर, एक बलबीर, एक बलभद्र, एक बलदाऊ। मतलब 4 वर्ड आए हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिए, ध्यान पूर्वक इसे पढ़िए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नए नए अपडेट पहुंचते रहें। आपको इस चैनल पे हिंदी इंग्लिश के सभी पोएम मिल जाएंगे, इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें।